हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम सीखेंगे क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम इसके एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि निबिड़ संकुलन में जो ये सीसीपी होता है या सीपी होता है कैसे बनता है, और फिर हम देखेंगे इसमें कि ए बी प्रकार के क्रिस्टल क्या होते हैं, ए प्रकार के क्रिस्टल क्या होते हैं, ए बी सी प्रकार के क्रिस्टल क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि त्रिविमीय हमें क्या बनाना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को अगर हमें बनाना है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम दर्शाते चले जा रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं। एक है एक बीमी, दो बीमी, त्रिविमी। चलिए ठीक है। हम देख रहे हैं क्रिस्टलों में मतलब कुछ पद प्रयुक्त होते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है, ठीक है। फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बीमी, दो बीमी और ये हो जाएगा त्रिविमी। तो हम देख लेते हैं एक बीमी और यहाँ पे देख लेते हैं दो बीमी, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिविमी। मतलब इसमें में त्रिविमी वाले बनाना है तो सबसे पहले एक बीमी क्या होता है, द्विविमी और त्रिविमी कुछ कणों के ज्यामिति के बारे में। एक बीमी निबिड़ संकुलन क्या होता है, द्विविमी निबिड़ संकुलन क्या होता है, त्रिविमी निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हमें देखना इसमें है कि एक बीमी माने जो संकुलन होता है, एक बीमी होता है। एक बीमी, एक बीमी, एक विमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, ठीक है। एक विमीय निबिड़ संकुलन। दूसरे में हम देखेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। और यहाँ पर होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। माने पैकिंग तीन तरह से हो सकती है, एक बीमा हो सकती है, दो बीमा हो सकती है, त्रिविमा में। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन माने थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग संकुलन, ठीक है। अब देखो एक बीमी का क्या होता है, एक बीमी के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो कण होते हैं, इसमें जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए गेंदा है, गेंद को हम एक लाइन में लगाते चले जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सी बीमा, वन बीमी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने यह देखा कि एक बीमीय निबिड़ संकुलन, इसमें जो गोले हैं वह क्या होते हैं, एक बीमा में ही क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और यह हमारा था त्रिविमीय। अब इसमें क्या है, इसमें हमने बताया था समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या या उपस्थित संयोजन संख्या। समन्वय संख्या जो होती है दो होती है। इसका मतलब है एक कण दो कणों के साथ संपर्क में होता है, और एक बीमा का मतलब केवल लंबाई की दिशा में या केवल चौड़ाई की दिशा में इसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे से व्यवस्थित होकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो केवल लंबाई की दिशा में। अब द्विविमीय में क्या होता है, द्विविमीय में दो तरह से हम देखते हैं। द्विविमीय में दो प्रकार के होते हैं, हम इसको अब देखेंगे। द्विविमीय में दो बीमी में दो प्रकार से कण होते हैं। द्विविमीय,
द्विविमीय दो प्रकार से बन सकती है, एक वर्ग के रूप में बन सकती है और एक षटकोणीय बन सकती है। ठीक है, तो हम द्विविमीय इसमें ये तो हो गया हमारा कौन सा समन्वय संख्या 2 वाला पार्ट हो गया इधर वाला। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो। इसमें दो प्रकार से बन सकती है। इसमें पहला कौन सा है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। यह क्या होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना यह होती क्या है, और दूसरा यहाँ पे है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। या हम लिख सकते हैं द्विविमीय वर्ग द्विविमीय षटकोणीय लिखेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। दूसरा कौन सा है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। देखो, द्विविमीय निबिड़ षटकोणीय माने 6 कोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके चित्र को हम देखते जाते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना का मतलब होता है कि इसमें द्विविमीय का मतलब देखो एक गेंद को हम ऐसे लगा दिए, ये दूसरी गेंद को ऐसे, तीसरी गेंद को एक, माने पहली लाइन हमने कवर कर लिया, पहली लाइन को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब देखो दूसरी वाले में क्या करेंगे, नीचे से एक बीमा वाली हो गई। अब हम इस दिशा में जा रहे हैं, 2 बीमा बनाएंगे। अब देखो दूसरा कण जो है इसके संपर्क में आया, 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, 4 गोला 5, माने एक कण हो गए। एक कण जो है इसके क्या है, संपर्क में होते हैं। देखो ये बना रहे हैं कैसा, द्विविमीय बना रहे हैं। ठीक है, देखो ये भी हो गया, 1 2 विमीय हो गया, संपर्क में है, यह भी संपर्क में है, यह भी संपर्क में है, यह भी क्या है, संपर्क में है। तो ये एक वर्ग के रूप में आते हैं और एक गेंदे के ऊपर दूसर का गेंदा क्या होता है, बैठा होता है। एक गेंदे के ऊपर माने कण को हम ऐसे लगा सकते हैं ना, सभी कणों को एक के नीचे दूसर का दूसरे के नीचे, यानी सभी जो कण होते हैं, अगर यह वाला ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। इस तरह से कण एक दूसरे से क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो संरचनाएं बनती हैं, इसमें जो संरचना बनती है एक वर्ग का रूप धारण करती है। ठीक है, तो जैसे यह संरचना है तो यह एक वर्ग बना लेगी। इन सभी के केंद्र क्या होंगे, एक वर्ग का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, इन सभी के जो केंद्र हैं क्या हो जाएंगे, एक वर्ग का रूप धारण कर लेंगे। पहले का केंद्र है, दूसरे का केंद्र है, तीसरे का केंद्र है, चौथे का केंद्र है, वर्ग बना लेंगे। और यह वर्ग किन बीमाओं में है, 2 बीमाओं में है। इस वजह से इसको हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और सभी कण, अगर पहले वाला जो कण है एक बी ए प्रकार का है तो बी वाला दूसरा वाला भी, दूसरी जो परत है, दूसरी जो लाइन है वह भी क्या हो जाएंगे, ए प्रकार के होंगे। और अगर इन कणों के केंद्रों को मिलाया जाए तो क्या होता है, अगर इन कणों के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे
एक कण, बीच वाला जो कण है, ये बीच वाला जो कण है कितने कणों से घिरा हुआ है, बीच वाला कण कितने कणों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, समन्वय संख्या बराबर हो जाती है 4। एक कण 4 कणों के साथ संपर्क में होता है, इसीलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसंयोजन संख्या है, कितनी हो जाती है, 4। तो बात समझ में आ गई। तो यह वर्ग का निर्माण करते हैं। तो अगर हमें दो बिमी के रूप में पूछे तो हम कहेंगे, तो इसमें हम कहेंगे यह संरचना किस प्रकार की होती है, तो यह ए ए ए ए डॉट डॉट प्रकार की संरचना, प्रकार की होती है, ए प्रकार की होती है। ठीक है, यह पॉइंट हो गया। इसमें अगर हम देखें, इसमें द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो देखो गेंद को हम कैसे रख सकते हैं। अभी हमने क्या किया, एक गेंद की एक पंक्ति को ऐसे लिया, गेंद, एक गेंद, दो गेंद, तीन गेंद, चार गेंद, पांच गेंद, ऐसे हमने एक लाइन में रखा। फिर इनके नीचे से या इनके ऊपर 1 2 3 4, फिर इनके ऊपर 1 2 3 4, गेंद के ऊपर गेंद रखते हुए अभी हमने बढ़ा। अब हम क्या करते हैं, एक गेंद यहाँ, दूसरी गेंद यहाँ, और दोनों गेंदों के बीच में जो गैप बनता है, थोड़ा सा ढलान जो बनती है, उसके बीच में अगर कण हो तो वह क्या कहलाता है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो कैसे, इसको देख लेते हैं तब आगे चलते हैं। देखो यह है हमारा 1 2 3 गोला, 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। ठीक है, अभी इससे नहीं चाहे जितने लीजिए, लेकिन अभी मेन हम देख रहे हैं। अब की बार क्या करना है, इन गोलों के, इस गोले के माने इस गेंद के इस कण के नीचे दूसरा कण नहीं रखना, बल्कि दोनों कणों के जो गैप होता है वहां पर हमें कण को क्या करना होता है, रखना होता है। दोनों के बीच जो गैप है उनके बीच हमें क्या करना होता है, इनको रखना होता है। देखिए गैपों में क्या करना है, इनको रखना है, गैप में रखा जाता है। ठीक है, इन कणों को कैसे रखते हैं हम, दोनों को गैप के रूप में हम इनको रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर यह कण ए पर, फिर यहाँ शुरू करें, देखो यहाँ से गैप में रखा जाता है, गैप में, इनको गैप में रखते हैं, गैप में। देखो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित करते हैं। थोड़ा बयान नहीं रहा सही से, माने हम इनको क्या करते हैं, गैप में रखते हैं। ठीक है, पुनः देखो, पुनः गैप में, माने दोनों जो अवनमन होता है, जहां पर दोनों झुकाव होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, इनको रखते हैं। जहां पर दोनों का झुकाव होता है वहां पे हम इनको रखते हैं। ठीक है, तो अगर यह कण जो होता है, अगर ये ए प्रकार का है, यह बी प्रकार का है, तो यह भी ए प्रकार का होगा और यह बी प्रकार। पहली परत अगर ए प्रकार की है, पहली लाइन ए प्रकार की है, तो बी वाला गेंद अगर गैप में, तो उसको बी प्रकार मानेंगे, फिर पुनः ए होगा, पुनः बी होगा। अच्छा, आप देखोगे यहाँ से एक कण जो होता है, जैसे इस वाले कण को अगर देखें तो यह 6 कणों के संपर्क में होता है, 6 कणों के क्या होता है, संपर्क में होता है। 6 कणों के क्या होता है, संपर्क में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखिए हमने बहुत विस्तार से बताने का प्रयास हम कर रहे हैं इसके बारे में। हमने सोचा कि थोड़ा इसको भी पढ़ाते चलें,
क्योंकि इससे एससीपी से सीपी आता है। ए प्रकार क्या होता है, ए बी प्रकार, ए बी सी प्रकार क्या होता है, इसकी बात मतलब इस पर जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो षटकोणी हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या बराबर हो जाएगी 2। समन्वय संख्या की है, सॉरी, समन्वय संख्या हो जाएगी 6। एक कण 6 कणों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलिए ठीक हो गया। अब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं बनाएंगे। और त्रिविमीय का मतलब होता है कि अब एक परत हमारी यह बन गई। यह क्या बन गई, एक परत है, एक परत, एक लेयर ऐसे बन गई, ये लेयर बन गई। अब इसी लेयर को उठा करके इनके ऊपर रखना है। ऐसे ही कई लेयर होंगी, ये तो एक लेयर है, इसी प्रकार की कई और लेयरें होंगी, परतें होंगी। अब एक इस परत के ऊपर दूसरी परत को ला करके रखना है। ठीक है, अब हम उन परतों को जब रखेंगे तो कैसे रखेंगे, कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें, हम देखेंगे ये भी 2 प्रकार से हम बनाएंगे। इसमें भी हम कितने प्रकार से बनाएंगे, द्विविमीय। एक तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना की जो परतें हैं, इन एक परत के ऊपर दूसरी परत को क्या करेंगे, रखेंगे। तो हमें बनेगा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें भी पहला है द्विविमीय निबिड़ से, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलित से, निबिड़ संकुलित संरचना से, निबिड़ संकुलित संरचना से क्या बनाना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाना। ठीक है, फिर हमें बनाना है इसमें दूसरे वाले में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से, द्विविमीय निबिड़ संकुलित द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना से। ठीक है, अब देखो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना है, और यह है वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से। देखेंगे अगर हम, तो इसमें क्या होता है कि एक परत के ऊपर, मतलब इस वाली के ऊपर इसी की यही परत को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे, थोड़ा हम देख लेते हैं इसको। मैंने क्या करते हैं, द्विविमीय में आपको इससे समझ लेना है, जब थोड़ा हमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है। यह जो परत है, इस परत के ऊपर दूसरी परत को क्या करना है, रख देना है। इसी को, मतलब अगर ये इस प्रकार की परतें हमने बना ली है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही क्या करेंगे, मतलब थोड़ा बन नहीं पा रहा है, इसको आप समझ लेना, इसी तरह से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट जरूर नहीं है, बस केवल समझने के लिए। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक परत है, हमने एक परत बना ली, एक परत, अब इसी के जैसी दूसरी परत को इसके ऊपर रखना है, फिर ऊपर रखना, फिर ऊपर रखना, ऐसे रखते चले जाना है। ठीक है, एक परत हमने बना ली, इस परत के ऊपर इसी प्रकार की दूसरी परत, फिर दूसरी परत, फिर दूसरी, फिर अगली परत, मतलब अगली अगली परत इसके ऊपर रखते चले जाएंगे। इस प्रकार को कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें इसमें देख लिया मेन में। अच्छा, फिर क्या करते हैं इसमें अब देख लेते हैं। इसके लिए
त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या करते हैं, त्रिविमीय वाले में दो प्रकार से हम रखेंगे। त्रिविमीय मतलब षटकोणीय निबिड़ वाले में हम तो क्या कर सकते हैं, गोलों को कुछ रिक्तिकाएं होती हैं, उस रिक्तिका के हिसाब से भी इसमें हम रखेंगे। द्विविमीय वाले में प्रथम परत पर दूसरी परत। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, इसमें दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। थोड़ा आप समझ लेना फिगर से, इसके बाद तो आपको जो लास्ट वाला पॉइंट है वह आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि प्रथम परत पर द्वितीय परत, प्रथम परत पर क्या करते हैं, द्वितीय परत की क्या करते हैं, स्थापना। प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना, इसमें लिखते हैं प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना। इसमें क्या है, द्वितीय परत पर प्रथम परत की स्थापना। इसमें भी दो प्रकार आते हैं, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक को चतुष्फलकीय रिक्तियों पर रखना होता है, एक को कहां पर रखना होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति पे, एक को रखना होता है चतुष्फलकीय रिक्ति पर। इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, इसी से प्रश्न आपको मिलता है। और दूसरे को रखा जाता है अष्टफलकीय रिक्ति पर, अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, अगर चतुष्फलकीय रिक्ति पर रखते हैं तो इसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे, तो इसको हम रफ करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना। देखो क्या होता है, एक जैसे मान लेते हैं, एक हमने बनाया, इस तरह से बनाया, ठीक है, और हमने इस तरह से फिर बनाया, फिर हमने इस तरह से बना लिया। उन्हें देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक बनाया, उन्हें गैप मिल रहा है, ठीक है, उन्हें देखो यहाँ पे, ये तो अभी देखो हमने एक परत के रूप में निर्माण कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर हमें परत रखनी है, इसके ऊपर एक, उन्हें देखो इस तरह से, माने नीचे वाला जो काला वाला दिखाया गया है वह एक परत है, और लाल वाली जो है एक परत है। एक परत के ऊपर मतलब देखो कौन सी है ये भाई, ये देखो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, द्विविमीय षटकोणीय लिखना चाहिए, द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय यहाँ पे है, देख लेना, द्विविमीय षटकोणीय संकुलित संरचना से, षट नहीं लिखे, षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय संरचना से हमें बनाना है। ठीक है, तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से हम बनाते हैं प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना, माने नीचे काली वाली एक परत है और लाल वाली एक परत। अब देखो तीन गोलों के संपर्क में जो वाइड बनती है इसको कहेंगे टी, एक दो तीन, तीन गोलों के संपर्क में तीन और एक मिलाकर के ऊपर वाली चार, चार गोलों के संपर्क में जो रिक्ति बनती है उसको कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। इसी को समझाना है, ध्यान रखना इसी को। देखो दो और एक तीन, तीन और एक ऊपर वाली जो गोला दिखाया गया चार, चार गोलों के संपर्क में जो संपर्क से जो रिक्ति बनती है उसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं।
देखो जहां जहां पर 3 गोलों के ऊपर एक गोला होगा उनके बीच जो रिक्ति है वह चतुष्फलकीय रिक्ति होगी, और जहां जहां पर 6 गोले होंगे, जहां जहां पर 6 गोले होंगे उनके बीच जो रिक्त स्थान होगा उसको हम अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। तो प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना करने कैसे करते हैं, तो हमने एक परत ली, उसी के ऊपर दूसरी परत जब हम रखते हैं तो हम इसको रखने का तरीका है 2 तरह से रखते हैं। एक तो यह होता है कि मतलब इसमें क्या है, प्रथम परत नीचे वाली है, द्वितीय परत को जब रखते हैं तो द्वितीय परत को कैसे रखते हैं, 3 गोलों के ऊपर एक गोले को रखते जाएंगे, जो रिक्ति बनेगी चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। फिर पुनः क्या होगा, फिर जब दूसरी परत दूसरी लाइन रखेंगे तो उसमें 3 गोलों के ऊपर फिर पुनः 3 गोले पड़ेंगे, उनके बीच जो रिक्ति होगी उसको क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियां कहा जाता है। ठीक है, तो आप जब किताब वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी, यह बातें क्या लिखी गई हैं। ठीक है, तो और इसके बाद द्वितीय परत पर प्रथम परत की स्थापना, द्वितीय परत पर तृतीय परत, द्वितीय परत पर तृतीय परत और तृतीय परत की, द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना करनी है। इसका मतलब यह वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चतुष्फलकी पर रखेंगे और अष्टफलकी पर रखेंगे तो क्या क्या बातें आएंगी, तो उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती है, क्लोज्ड पैकिंग क्रिस्टल। ठीक है, तो देखिए हमने फ्लो चार्ट से बताने का प्रयास किया है कि अगर हमें निबिड़ संकुलित संरचना बनानी है तो पहले एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना माने एक लाइन में अगर बनाते जाएंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं और त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। द्विविमीय में अगर हम देखें तो हमें 2 प्रकार से हम बना सकते हैं, द्विविमीय वर्ग के रूप में बन सकती है और षटकोणीय बन सकती है। अब हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना जो बनी है, इसी प्रकार की दूसरी परत को, एक प्रकार की हमारी परत बन गई, पहली परत है, इसी परत पर इसी प्रकार की दूसरी परत के ऊपर जब रख देते हैं तो हमें द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, कई परतें बनती हैं इसी प्रकार की। फिर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या होता है, इसी वाली परत के ऊपर दूसरी वाली परत इसी के समान दूसरी परत रखती हैं तो यह वाली संरचना बनती है। ठीक है, और फिर ये हमने क्या किया, प्रथम परत पर द्वितीय परत को, माने एक परत यह है, फिर इसी जैसी दूसरी परत जब इसके ऊपर रखते हैं तो इस प्रकार की संरचना बनती है। अगर 3 गोलों के ऊपर एक गोला पड़ता है तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी, और 6 गोलों के बीच में अगर कोई रिक्ति बनती है उसको अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। पुनः फिर अब इसमें द्वितीय परत पर तृतीय परत बनाएंगे तो चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित में अष्टफलकी होता है ना, अष्टफलकी होता है, और प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना करते हैं तो यहाँ पर जो रिक्ति बनी है वह रिक्ति क्या है, टेट्राहेड्रल माने चतुष्फलकी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ कणों के बारे में जाना, तो आशा करेंगे आपको एक पॉइंट जो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमें इनकी सहायता से जो हमें यह वाले पॉइंट है इसको हमें देख लेना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा, और देखने के बाद जब आप अपनी किताबों को पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ पार्टों को कवर करेंगे। धन्यवाद।